जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। गरुड़ पुराण। क्या मरने वाले को पहले 1 घंटे पहले पता हो जाता है कि मेरी मृत्यु आ रही है? क्या यह अटल सत्य है? भगवान विष्णु गरुड़ जी को क्या कहते हैं और क्या सत्य है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। गरुड़ पुराण एक ऐसी कथा है जिसे मरने के बाद सुनाया जाता है, और इन बातों को हम अपने जीवन में चरितार्थ कर लें तो हम गलत कार्य करना छोड़ देंगे और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते रहेंगे और उनके श्री चरणों में अपने मस्तक को रख देंगे। तो हम ऐसा कार्य क्यों करते हैं? लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण के चक्र से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने जीवन के एकदम आखिरी वक्त में पहुंच जाता है, यानी कि जब मरने वाला होता है, तो उसे किन किन चीज़ों का एहसास होता है। आज इन बातों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप शेयर करते जाएं। अंतिम क्षण में व्यक्ति कैसे गुजरता है, क्या उसके दिल पर गुजरती है, कैसे वो परेशान रहता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जब व्यक्ति आखिरी सांसें ले रहा होता है तो उसे उन लोगों का साया अपने आसपास नजर आने लगता है जो पहले इस दुनिया में से जा चुके हैं। उसे एहसास होता है कि मानो वह लोग उसके अपने आप पास बुला रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मरने वालों को ऐसे संकेत इसलिए मिलते हैं कि ताकि वह अपनी आखिरी इच्छा अपने परिजनों के साथ बता सके, अपने परिजनों को बता सके। तो यह सत्य है, और यह सत्य गरुड़ पुराण में दिखता है। गरुड़ पुराण बताता है कि यदि व्यक्ति का दम निकलने वाला रहता है तो इस प्रकार का रहस्यमय द्वार दिखने लगते हैं। कई तरह के रहस्यमय द्वार दिखने, कई तरह के पुराने जन्म के उसके सारी चीज़ें याद आने लगती है। कुछ लोगों को उस द्वार से प्रकाश की किरणें निकलती हुई नजर आती है, उजाला निकलता आता है, तो कुछ लोग उस द्वार से आग की लपटें निकलती हुई दिखती हैं। कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और कुछ ऐसा कुछ दिखाई दे तो परिजनों को समझ लेना चाहिए कि अब वह व्यक्ति उनका साथ छोड़ने वाला है। उन्हें उसकी आखिरी इच्छाएं जाननी शुरू कर देनी चाहिए। गरुड़ पुराण में यह सारी बातें बताई गई हैं। जीवन के आखिरी पलों में व्यक्ति को श्याम वर्ण के ऐसे लोग नजर आते हैं जो उसे कहते हैं कि दरअसल ये यमदूत होते हैं जो उस व्यक्ति को आत्मा को अपने साथ ले जाने आते हैं। जो व्यक्ति को यमदूतों के अपने आसपास होने का एहसास होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि उसे कुछ सांसें शेष रह गई हैं और भगवान उसे अपने पास बुला रहे हैं और इस जीवन को छोड़ समाप्त कर आगे नए जीवन की ओर जा रहे हैं। तो यह गरुड़ पुराण हमें यही बताता है कि हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि जब सांसें रह जाती हैं ऐसा ही आसपास का माहौल और नकारात्मक हो जाता है, घृणित हो जाता है, परछाइयाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। अक्सर यह कहते हैं, लोगों को सुना जाता है, जब मौत आती है तो परछाई भी साथ नहीं देती। यह सत्य है, यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि सच है। जब मौत आती तो परछाई भी साथ नहीं दी। व्यक्ति का आखिरी वक्त निकट आ जाने पर उसे पानी, शीशा और घी तेल में अपनी परछाई दिखाई नहीं देती। ऐसा होने पर तुरंत समझ जाना चाहिए कि अब अधिक समय शेष नहीं रह गया है, उसको भगवान का बुलावा आ गया है। क्योंकि व्यक्ति को यह एहसास करना बहुत जरूरी हो जाता है कि भगवान उसे अपने पास बुलाए। जब व्यक्ति का आखिरी वक्त करीब आता है तो उसे अपने बीते हुए कल के अच्छे और बुरे कर्म अचानक इससे याद आने शुरू हो जाते हैं। कल मैंने क्या किया था, अब मेरी क्या दशा होने वाली है। अंतिम समय में वह सारी चीज़ें व्यक्त करने लगता है, अपने मन से बताने लगता है। वो बोलता है कि मुझे इस तरह का चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे यह कार्य नज़र आ रहे हैं, मैंने यह कार्य करने हैं, मुझे यह पानी पीना है, मैं वहाँ हूँ। बहुत सारी बातें उसको समझ में आने शुरू हो जो उसके आज तक किसी को साझा नहीं की हैं। ऐसा होने पर आपको उस व्यक्ति की बहुत बातें धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए। जो व्यक्ति मरते समय यह बातें बोलता है वो सच बोलता है। जो भी वह बातें बताता है वह भी सच बताता है। वह ऐसी बातें बताता है जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी, उसके जीवन काल में नहीं सुनी होंगी। वह बताता है, आपको मृत्यु के समय बताता है, और उस समय वह जो भी बातें बोले उसकी इच्छाएं पूर्ण करनी चाहिए। मृत व्यक्ति जब यह बातें बताने लगे तो उसकी इच्छाएं पूर्ण करनी चाहिए और उसे इन संसार रूपी इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर उसके जीवन में अंतिम समय में उसका साथ देना चाहिए। वह कहता है कि मुझे पानी की प्यास लगी है, मुझे यहाँ का पानी पीना है। वो कहता है कि मुझे यह मिठाई खानी है,
मुझे यह रोटी खानी है, मुझे इस होटल का खाना खाना है, मुझे वहाँ उस आदमी से मिलवाना है, तो उसे उस आदमी से मिलवाए, उसे उस आदमी से पानी पिलवाएं। तो यह बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा अनमोल है साथियों। मैं दोबारा कह रहा हूँ, गरुड़ पुराण हमें यही शिक्षा देता आया हुआ है कि हमें सदैव अच्छे कार्य करने की। गरुड़ पुराण में यही सारी बातें बताई गई हैं। जब मरते समय आदमी जब जाने लगता है तो सारी बातें सत्य बताता है, सत्य के अलावा कुछ नहीं बताता। उसे वह सारी चीज़ें आने लगती हैं, वह सारी चीज़ें देखने लगता है कि अब जो है मेरी लीला समाप्त हो रही है, तो मैं अब कुछ सब बता के जाऊं, जो मैंने बुरे कार्य करे, जो मेरे को दिख रहे हैं, वो सारे कार्य वह बता के जाता है। हमें भी उन बातों का अनुसरण करना चाहिए। भगवान कहते हैं अंत समय में जब जो भी कोई मुंह से कुछ बोलता है तो वह सत्य बातें होती हैं। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ यह वर्णन करते हैं कि सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। गरुड़ पुराण हमें यह शिक्षा दे के गया है कि सदैव अच्छे कार्य कर अपने जीवन को समर्पित प्रभु श्री चरणों में समर्पित करें। जय श्री कृष्णा। गरुड़ पुराण की यह बातें आपको कैसी लगी कमेंट माध्यम से आप जरूर बताएं। लॉर्ड भक्त चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप जानते हैं जीवन बड़ा अनमोल है, इस जीवन को प्रभु श्री चरणों में समाहित करें और अच्छे कार्य करें। गरुड़ पुराण यही बताया हुआ है। गौ माता की रक्षा करें, गौ माता को प्रणाम करें और जीवन को एक नया आयाम स्थापित करें। इसी के साथ समापन करते हैं प्रस्तुति। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना। जय श्री कृष्णा, जय विष्णु भगवान की जरूर लिखना, जिससे भक्ति की ज्योत जलती रहे और हम एक नए आयाम स्थापित कर सकें और प्रभु के श्री चरणों में अपने आप का जीवन समर्पित कर सकें। जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।